ये हैं बिंदणी रंजन कंवर, जिनकी वजह से आज देवगढ़ राजसमंद के छोटे से गांव चवला रेल खेड़ा को नई पहचान मिल गई है। कोई तो बिन्नी बोलते, अभी कोई कोई पशु सखी बोलते मुझे। इस गांव में बहू बनकर आई रंजन कंवर ने अपने आत्मनिर्भर बनने के सपने को कभी दबने नहीं दिया। रंजन कंवर गांव के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और 60,000 रुपए का लोन लेकर कुछ बकरियां खरीदी, जिससे उसे प्रति माह 6,000 रुपए का रोजगार मिलता है। पहले मेरी मिसेज जब ये समूह में काम करने के लिए कह रही थी तो मैंने मना कर दिया। फिर ये बाहर जाने पशु सखी के नाम से जानी जाने लगी, तो मेरे को गर्व लगा कि मेरी मिसेज अच्छा काम कर रही है। इसके बाद रंजन कंवर अपनी आजीविका को और बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ी, जहां रंजन ने पशु सखी की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में जैसे सबसे पहले टीकाकरण लगवाना, डिवर्मिंग करवाना, बधियाकरण करवाना, पशुओं के रख रखाव के बारे में, खान पीन के बारे में, इसके बारे में जो पशुओं के जो प्राथमिक उपचार होते हैं कि वो कैसे मतलब देखते पहचान जाना, उनकी बीमारियों को कैसे मतलब पहचानना, उसके बारे में हमें बताया गया। और पशुओं के दूध की बढ़ोतरी में क्या क्या मतलब करना चाहिए, कैसे उनको बाटा देना चाहिए, उसके बारे में सब बताया हमें। ट्रेनिंग के बाद रंजन कंवर अपने गांव के हर पशुपालक की सखी बन गई। पशु सखी रंजन गांव में पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देती हैं। पशुपालन विभाग के साथ मिलकर टीकाकरण, खनिज लवण, बधियाकरण, पेट के कीड़े मारने वाली दवा पिलाती हैं, जिससे पशुओं की उत्पादकता बढ़ती है और मृत्यु दर में कमी आती है। रंजन कंवर को पशु सखी के तौर पर भी अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। बकरियों का अच्छा पालन और उन्हें आम व्यापारियों के बदले CLF को बेचने पर देवगढ़ राजसमंद के बकरी पालकों को अब बकरियों की बिक्री पर पहले से अधिक मुनाफा हो रहा है। रंजन कंवर ने गांव की महिलाओं का समूह बनाया और उन्हें अपनी तरह उद्यम पशु सखी बनने के लिए प्रेरित किया। हमारे गांव में जैसे 32 परिवार के साथ मैंने ये कार्य चालू किया, तो उनको मैंने बताया ऊपर लगा के उनको खिलाना है, तरीके बताए चारे किस तरीके से खिलाने हैं, दाने के लिए कैसी सुविधा रखनी है, उस हिसाब से बताया। तो उनको भी मतलब पशुपालन करने में बहुत इंटरेस्ट आया। रंजन के प्रयासों से ही आज शांता भी एक आत्मनिर्भर बकरी पालक है। शांता की 60 बकरियां हैं और ये बकरियां ही उसकी आजीविका का साधन है। बकरी पालन में अपना अधिकतम समय देने के बावजूद वे बकरे बकरियों से पर्याप्त आमदनी नहीं ले पा रही थी और उनकी मुख्य समस्याएं उत्पादन की अधिक लागत तथा बकरियों की अधिक मृत्यु थी। रंजन ने शांता को पशु सखी की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। ट्रेनिंग में शांता को बकरियों के आहार प्रबंधन और बक मार्केटिंग संबंधी जरूरी जानकारी मिली। शांता ने बकरी पालन के नए तरीकों को अपनाया, जिससे उसकी बकरियों का शारीरिक सुधार हुआ और पहले से अधिक दूध का उत्पादन होने लगा। मैं उद्यम सखी बनी, यहाँ ट्रेनिंग करके जहाँ मैं वापस आई और हम वहाँ पर सीखे और अच्छी तरह से बकरे बकरी की देखभाल करने के लिए और आसपास के उनको भी बोला कि बच्चे बच्ची को अच्छी तरह से देखभाल करनी और उसको तोल के देना चाहिए, उससे हमारे को फायदा होता है। पहले जिन बकरियों का पालन शांता करती थी, आज वही बकरियां शांता और उसके परिवार को पाल रही हैं। इसी तरह देवगढ़ के नीमझर गांव की मंजू अब गांव की जानी मानी बकरी पालक बन गई है। मंजू स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और अब अपने बकरे CLF के माध्यम से बेचना ही उपयुक्त समझती है, जिसके उसे बकरियों के वजन के अनुसार आय प्राप्त होती है। मंजू क्षेत्र के छोटे और परंपरागत बकरी पालक किसानों के साथ संपर्क विकसित करती हैं और उन्हें भी नस्ल में सुधार व उत्पादों की संगठित बिक्री के बारे में जानकारी देती हैं। हम घर घर जाके महिला को बता रहे हैं कि बाड़ा बाड़ी है तो उसको भी इस तरीके से मतलब रहन सहन भी उनके बाड़ा भी घर जैसा बनवाओ, और जो बकरे का बच्चा होता है उसको मतलब 2 महीना 3 महीने के बाद में उसको दलिया भी चालू करना है, बकरों को मतलब तोल के बेचना है, बकरे को बेचने के बाद में अच्छे पैसे भी दाम मिले। इन तीनों उद्यम पशु सखियों की सफलता से इनके गांव की अन्य भूमिहीन महिलाओं को भी प्रेरणा मिली है। नारी शक्ति CLF ने बक मार्केटिंग द्वारा बीते 2 वर्षों में 23 गांवों के कुल
567 बकरों की बिक्री से 28,48,549 रुपए की आय प्राप्त की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों से ही देवगढ़ की ग्रामीण महिलाएं बक मार्केटिंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं।